बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे अपना एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो उसे लॉगिन करना पड़ेगा स्टूडेंट को अपनी आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। फिर अपने कोर्सेज़ में जाएगा और कोर्सेज़ में जाके वो अपने किसी जो भी स्पेसिफिक कोर्स का जब भी एग्ज़ाम स्केड्यूल हुआ हुआ है उसको उसमें कोर्स में जाके अपने लेक्चर्स में जाएगा तो वहाँ उसे एग्ज़ाम नज़र आ रहा होगा, या जहाँ भी वो ऑलरेडी टेस्ट देता रहा है या उस टीचर ने गाइड किया होगा। तो मोस्टली यही है कि वो लेक्चर्स में ही आपको एग्ज़ाम नज़र आ रहा होगा। जैसे कि एक ये डमी एग्ज़ाम बनाया हुआ है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक मिड टर्म एग्ज़ाम डमी सा असाइन हुआ हुआ है। तो इससे पहले कुछ आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए डिस्प्ले होगा। तो कोशिश करें कि विद इन 15 मिनट्स आप लॉगिन करके उस एग्ज़ाम को एक्सेस कर लें, क्योंकि आफ्टर 15 मिनट्स आपका एग्ज़ाम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरा ये कि जो लोग मोबाइल से इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं वो कोशिश करें कि ऐप यूज़ ना करें ब्लैक बोर्ड की, वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ इकरा डॉट ब्लैक बोर्ड को एक्सेस करने के बाद अपने लॉगिन आईडी को यूज़ करें और फिर अपने जो कोर्स कंटेंट हैं उस पे जाके आप मिड का एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 2 अनाउंसमेंट आपको कर दी। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे जस्ट आपने क्लिक करना है, तो ये आपको शो हो जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन दी होंगी, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूँ कि एक आपको टाइमर दिया जाएगा जिसमें 60 मिनट्स या 70 मिनट्स आपको एलोकेट किए जाएँगे, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 आवर 30 मिनट्स का है। तो वो टाइमर आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा कि कितने मिनट्स का आपको अलॉट हुए हैं और इतने मिनट्स में आपने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको शुरू में अनाउंसमेंट कर दी है कि विद इन 15 मिनट्स आप इसे एक्सेस कर लें। उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और विद इन जो भी आपको वो टाइमर एलोकेट किया गया है, उसके अंदर-अंदर आपने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद सबमिट करना होगा। अगर सपोज़ किया कि आप सबमिट नहीं करते, तो जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा, तो ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे ये इंस्ट्रक्शंस नज़र आ जाएँगी, ठीक है? यहाँ बताया गया है कि 1 ऑवर मेरे पास है और जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होगा, तो ये ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आपने यहाँ बटन प्रेस करना है बिगिन का। बिगिन करेंगे तो ऊपर मुझे इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं और यहाँ मुझे टाइमर नज़र आ रहा है। ये 60 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो गया है और अब मैं क्या करूँगा कि मुझे वन बाय वन रैंडमाइज़ क्वेश्चन नज़र आएँगे। तो ये डमी क्वेश्चन्स हैं, तो किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन रैंडमली असाइन हो सकता है और इसी तरह ऑप्शंस भी। ऑप्शन आपने क्लिक करने के बाद बेशक इसे सेव कर दें या आप नेक्स्ट प्रेस कर दें, यहाँ नेक्स्ट। लेकिन जब आप नेक्स्ट प्रेस कर देंगे, तो क्योंकि बैक ट्रैकिंग ऑफ है, आप लोगों को बताया भी गया होगा कि बैक ट्रैकिंग क्योंकि आप लोगों के लिए ऑफ की हुई है, तो आप प्रीवियस जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उस पे दोबारा वापस नहीं जा सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि जो एक दफ़ा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके अटेम्प्ट कर लिया है वो सोच समझ के करें, क्योंकि बैक ट्रैकिंग ऑफ होगी तो आप दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट करते जाएँ या क्वेश्चन का आंसर सेव करते जाएँ। तो इसी तरह आपको मैसेजेस आएँगे कि आपने अगर आप कोई ऑप्शन छोड़ देते हैं तो आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, खाली छोड़ रहे हैं या उस ऑप्शन को खाली छोड़ दिया। ओके करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएँगे। तो आपको बता दिया है कि जैसे-जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएँगे या तो साथ-साथ सेव करते जाएँ, अगर सेव नहीं करते तो नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आगे कंटिन्यू करता जाएगा, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। और एट द एंड जैसे ही क क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे तो यहाँ आपको लास्ट पे जब आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ सेव और सबमिट का बटन आ रहा होगा। इसको आप प्रेस करते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। सपोज़ किया कि आप किसी वजह से सबमिट नहीं करते, तो ये जो ऊपर आपको टाइमर नज़र आ रहा है, ये टाइमर जैसे ही फिनिश होगा, एक्सपायर होगा, तो वो ऑटोमैटिकली सबमिट भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना कंटिन्यू कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।